नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के संबंध में बात करेंगे। थर्ड मेरिट सूची, कट ऑफ, रिजल्ट नोटिस, विशेष सूचना, डीवी हेतु चयनित नए छात्रों की लिस्ट। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती में जो कोर्ट का आर्डर आया 2 प्रश्नों को लेकर, उस प्रश्नों में जो भी बदलाव देखने को मिले हैं और उस बदलाव की वजह से, उस प्रश्न में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर फिर से आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, थर्ड रिज़ल्ट है, वो जारी किया जाएगा और आज ही किया जाएगा। इसकी सूचना आयोग से प्राप्त हुई है। चूँकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन आज आपको देर शाम तक, शाम को आप मान के चलिए 5-6 बजे तक नोटिस जारी होने की पूरी उम्मीद है, जिसमें कि आपको थर्ड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आए हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट होगी और उसके बाद उन लोगों की डीवी कराई जाएगी। यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल थर्ड मेरिट लिस्ट को जानकर ये है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर अभ्यर्थी कुछ पॉइंट से रह गए होंगे, कुछ माइनर सी अगर देख लीजिए कि छोटी कम से कम अंक से जो रह गए होंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जगी है। लेकिन ये अनुमान लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है कि कितनी कट ऑफ पर आपका नाम थर्ड लिस्ट में आ सकता है। वैसे जो आपकी मेरिट लिस्ट पहली वाली आई हुई थी, उससे थोड़ा सा ही कम कट ऑफ रहेगी। अब ये बता पाना बहुत मुश्किल लग रहा है कितना कम, वहाँ से आप एक अनुमान भी यहाँ पर नहीं लगाया जा पा रहा है कि कितना जा सकता है। फिर भी लगभग यहाँ पर चांस है कि 1,500-2 हज़ार अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं थर्ड लिस्ट में। लगभग 2,000 के आसपास चांस बन रहा है कि 2,000 तक अभ्यर्थी इस लिस्ट में होंगे और फिर उसके बाद उन अभ्यर्थियों की डीवी कराई जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि थर्ड मेरिट लिस्ट यानी कि थर्ड आपका जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट है इतना जल्द जारी होगा। अभी देखेंगे, कोर्ट के आर्डर आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जो भर्ती है वो प्राथमिकता पर है। इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। जनवरी तक, मध्य जनवरी तक सारे प्रोसेस हो जाने हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है सारी प्रक्रिया आपको बहुत जल्द ही अब देखने को मिल रही है। आज आपकी लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपका डीवी करा के फाइनल जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा। यहाँ पर प्रश्नों में बदलाव की वजह से प्रश्नों में एक प्रश्न पर कॉमन नंबर और एक प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इन 2 प्रश्नों के बदलाव से काफ़ी उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का ये है कि क्या जिनका डीवी हो चुका है उनके लिए क्या कहेंगे, तो अभी कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब फाइनल जो आपका रिज़ल्ट होगा उसमें समझ में आएगा क्या चीज़ें होने वाली है। अभी आप मान के चलिए लगभग 2,000 अभ्यर्थी और जुड़ेंगे, 2,000 अभ्यर्थी और भी जुड़ेंगे कंपटीशन में। उसके बाद फाइनल आपका रिज़ल्ट आएगा। तो आज बस देर शाम तक का इंतज़ार आपको करना है। आज थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। यही विशेष सूचना आप लोगों को देनी थी, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे कि तीसरा जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट है आपका, यानी थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो फिर आप लोग जान लीजिए कि आज आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और फाइनल रूप से अगर इस भर्ती को कंप्लीट होने की बात करें तो आपका जनवरी, मिड जनवरी आप मान के चलिए कि ये भर्ती आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और हाँ, एक जो न्यूज़, एक और अपडेट है आपकी भर्ती में, 10 तारीख तक अभ्यर्थन वापस लिए जा रहे हैं। तो 10 तारीख तक जिन भी अभ्यर्थियों का कहीं अन्य जगह सिलेक्शन हो गया है, अगर आप संतुष्ट हैं अपनी भर्ती से, अपनी ज्वाइनिंग से, अपनी नौकरी से, तो आप यहाँ पर चाहें तो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। ताकि अगर देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कहेंगे कि पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर 10 अभ्यर्थी भी अभ्यर्थन वापस ले लिए तो हो सकता है उन 10 अभ्यर्थियों की जगह पर किसी थोड़े से कम नंबर वाले 10 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर प्रभाव तो पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट से प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, इतना आप मान के चलिए। तो आप सभी से यही कहना है कि अगर आपका कहीं अन्य जगह पर सिलेक्शन हो गया है तो आप लोग ज़रूर अभ्यर्थन वापस ले लें, जिससे कि किसी अन्य बेरोज़गार को रोज़गार मिल सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आपकी इस भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी।
और एक छोटा सा निवेदन, और आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना हेतु।